जी। जी, नमस्कार। नमस्कार राखी। नमस्कार। हुँ, आपको बहुत-बहुत बधाई आपके सिलेक्शन के लिए। थैंक यू मैम। जी, अभी आप बाहर थे क्या? जी हाँ, बाहर ही थे, मतलब डिपार्टमेंट में अच्छा, थे अपने कॉलेज। अच्छा, अच्छा। आपकी सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई, जो भी वहाँ देना था, जो भी वहाँ करना था? नहीं, मेरी फॉर्मेलिटीज उसी टाइम पूरी हो गई थी। अच्छा, जी ठीक है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन्स हैं राज जी, जी जो आप जिनके आंसर आप दीजिएगा, ताकि जो है सबको ये हेल्प हो पाए कि जी क्या कैसे करना है वहाँ पर, क्या कैसे ले जाना है। तो जी मैं जी पहले बिल्कुल। प्रश्न से शुरुआत करती हूँ। आप सबको जी सबसे पहले ये बता दीजिए कि का इंटरव्यू कैसा रहा? जी, इंटरव्यू तो अच्छा रहा। और इंटरव्यू के लिए टाइम से पहुंचना ज़रूरी है। जी, तो सभी लोग तो ये है कि पहले टाइम से पहुंच जाएं, और जी। बहुत अर्ली भी ना जाएं, क्योंकि गेट 9 बजे ही वो खोलते हैं। तो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाएंगे तो धूप में खड़े रहना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो अच्छा। कोशिश करिए 9 बजे ही जाएं। जी, मुझे ये सुनने में आ रहा था, अभी 1-2 लोगों से बात हुई मेरी, तो ये बता जी रहे थे कि जैसे जब अंदर जाते हैं, तो गर्मी हम्म, का बहुत ज़्यादा उनको सामना करना पड़ता है। हालाँकि है भी गर्मी, तो टीन शेड के नीचे जो है मतलब बैठ रहे हैं और पानी हाँ की पूरी व्यवस्था करें। जी जी जी। देखिए, पानी की व्यवस्था तो वहाँ पे वैसे ग्लास रखा हुआ है, डिस्पोजेबल ग्लास, और पानी के लिए एक वाटर कूलर भी रखा है। जी, लेकिन आप बॉटल लेके जाएं अपना। क्योंकि अगर एक बार एंट्री हो गई आपकी, तो एंट्री होने के बाद सबसे पहले तो वो आपका फ़ोन जमा करा लेंगे। उसके बाद अटेंडेंस शीट पे साइन होगा। अटेंडेंस जी। शीट पे साइन के बाद आपको नीचे ही बैठा दिया जाता है। स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। तो एक साथ अगर 50-100 बच्चे पहुँच रहे हैं, सारे दो जी। तीन सब्जेक्ट अगर इंटरव्यू है, तो वहीं हुँ। पे चेयर लगा के बैठा देते हैं। हालांकि एक बड़ा फर्राटा फैन वो लगा के रखे हैं। जी। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होते जाता है वो गर्म हो जाता है माहौल। अच्छा, मतलब तो हाँ, टेम्परेचर आपके में बढ़ता तो है। कम बच्चे थे शायद, लेकिन और मान लीजिए और सब्जेक्ट में ज़्यादा नहीं, बच्चे और होंगे उनके सब्जेक्ट लिए। के आए थे, जैसे जिस दिन मेरा इंटरव्यू चल रहा था, 3 सब्जेक्ट जी, का इंटरव्यू चल रहा था। ओके, केमिस्ट्री का चल रहा था, और फिजिकल एजुकेशन का चल रहा था, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का चल रहा था। तो ओके, बच्चे ओके। मोर और लेस 100 बच्चे के आसपास पहुंच रहे हैं पर डे। अच्छा, पर डे। हाँ, पर डे लगभग 100 बच्चों के आसपास वो पहुंच रहे हैं। तो ओके, ऑन और लगभग 5 बोर्ड रहेगा टोटल मिला के। तो अच्छा। किस जिसमें ज़्यादा बच्चे होंगे, उनमें कहिए कि उनका 2 बोर्ड हो जाए, 2 पैनल हो जाए, 3 पैनल हो जाए। हुँ, तो ऐसे हुँ। लगभग 5 से 6 पैनल वो बैठा रहे हैं अलग अलग कमरों में। तो जी, ऑन एन एवरेज एक दिन में 20 लोग का, 25 लोग का इंटरव्यू हो रहा है जी। किस तरह के एक क्वेश्चन पैनल पे। जैसे पूछे पूछे जा रहे हैं? सब्जेक्ट बेस्ड ज़्यादा हैं या फिर पर्सनल क्वेश्चन्स आपसे किए गए? नहीं, पर्सनल क्वेश्चंस तो कोई भी नहीं किया जा रहा है। पर्सनल क्वेश्चंस में आपके एकेडमिक से ही रिलेटेड पूछ सकते हैं कि आपके पूछते क्या, वो कंफर्म करते हैं कि आपके 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में जी, कितना था, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स था, करेंटली आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ओके। जिनका गैप होगा तो उनसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका नेट इतने टाइम पे हो गया, आप अभी तक पीएचडी क्यों नहीं कर रहे हैं, या फिर हुँ, क्या आप कहीं पढ़ा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। बाकी पर्सनल डिटेल्स ना उनको पता है ना वो आपसे पूछ रहे हैं। बट जी, पैनल टू पैनल वेरी कर सकता है, हो सकता है कोई पूछ ले, लेकिन इन ओके। जनरली पूछा नहीं जा रहा है। जैसे हमसे तो नहीं आपका पूछा जैसे गया। एक क्वेश्चन आपसे मतलब मुझे करना है इस बारे में, जैसे सपोज़ करिए कि किसी का गैपिंग जाता है, तो जी उसको जी। क्या जवाब देना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? अगर ऐसा आप वहाँ पर होते तो आप क्या रिप्लाई करते जो सबसे ऑथेंटिक होता? नहीं, आपको तो सबसे पहली बात की कोशिश करिए कि सच बोलिए कि क्यों गैप हो रहा है। ठीक है। जी, बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि वो हाँ, किसी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने लग रहे हों। तो वो हुँ, बोल सकते हैं कि हम एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे थे, बट मेरे को लगा कि वो एग्ज़ाम नहीं क्रैक हुआ, तो हम वापस से अपने हुँ, एकेडमिक्स पे फोकस कर लिए, और हमने ओके, हायर एजुकेशन पे एग्ज़ाम दिया, सारी चीज़ें। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, वो बात हुँ, पकड़ पकड़ में आ जाता है। ठीक है, आपके हुँ, आई मूवमेंट, आपके हाँ, जो जो भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, उससे पता चल जाता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो झूठ जी, ना ठीक है। बोलें, बेटर है। अगर आपका गैप है तो आप बता दीजिए कि हाँ, इस वजह से गैप था। और अगर आप कोई काम कर रहे थे, हो सकता है हुँ, टीचिंग कर रहे हो या ऐसा कुछ जी, कर रहे हो, तो आप बता हुँ, सकते हैं कि हाँ, फाइनेंशियली मेरा प्रॉब्लम था तो हम टीचिंग कर रहे थे।
और अब जो है हमें मौका मिला तो हम हायर एजुकेशन दिए हैं। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर लास्ट टाइम वाला आप दिए थे, ठीक है, हम्म। और अगर उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप बता सकते हैं कि हाँ लास्ट टाइम मैंने दिया था, फिर नहीं हुआ तो फिर मैं प्रिपरेशन ही कर रहा था। वो आपसे ये ओके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप रिसर्च में एडमिशन क्यों नहीं लिए। ओके ठीक है, ओके। तो आपको जी। उसमें अपना जवाब तैयार करके जाना चाहिए। ओके। और ये बहुत क्वेश्चन सब लोग का है कि वहाँ पर कितने मेंबर्स एक्चुअल में होते हैं, तो इसका जवाब आप। एक्चुअल में तो देखिए सब्जेक्ट एक्सपर्ट तो 3 ही आते हैं, वो फिक्स होता है। ठीक जी। है, जो आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट आएंगे वो 3 आएंगे, बाकी एक हम्म। मेंबर आयोग के बैठ रहे हैं। ठीक है, तो हम्म। टोटल 4 मेंबर की कमेटी है। अब कभी हम्म। हो सकता है किसी दिन एक ही 2 पैनल बना हो। ठीक है, जी। आयोग का कोई मेंबर फ्री हो तो साथ में बैठ हम्म। जाए आके। वो तो नॉर्म हम्म। मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, वो नहीं होती इन हो जनरल। सकते हैं, हाँ हाँ। 4 हाँ हो सकती हैं, लेकिन 4 मेंबर के लिए आप रेडी रहिए। और हम्म। क्योंकि मेंबर जो हैं वो एल शेप में बैठ रहे हैं, मतलब आप जब एंट्री लेंगे तो फ्रंट में आपको जो है जो पैनल के मतलब हेड है या जो पैनल जी। चेयरपर्सन होंगे वो जो आयोग के मेंबर है वो रहेंगे। और बाकी 3 सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो है वो आपके साइड में उनके बैठे रहते हैं, तो आपको ओके। वो चारों तरफ से देखते रहते हैं। तो आप अपना जो भी मूवमेंट करें तो हम्म। कोशिश करें कि हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट इस मेनली ये तरीके है से कि हो। कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जा रहा है, मतलब वहाँ बिल्कुल पर। बिल्कुल। हाँ, जवाब देने के साथ साथ ही। जी जी तो जी, एक साथ में क्वेश्चन आप। और, जैसे सबका था, सब ये मेरा क्या मतलब सभी का क्वेश्चन है। जब आप एंट्री करें तो किस तरह से करें, क्या कहें सबसे पहले जाते ही, क्या सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा वहाँ के मेंबर्स को अकॉर्डिंग टू यू। एंट्री करने के लिए सिंपल रखिए, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप एग्जैगरेट ना करें। आप जी। नॉर्मल जाइए जैसे एंट्री करते हैं आप अपने स्कूल कॉलेज में अपने टीचर्स के सामने, तो वो एक तरीके से आपके टीचर्स ही हैं। ठीक है, हम्म। तो आप जाइए एंट्री करिए, उनको नमस्ते बोलना है तो आप नमस्ते बोलिए, इंग्लिश में बोलना है तो गुड मॉर्निंग बोल लीजिए। जी। टाइम देख के जाइए, हो सकता है कि आफ्टरनून हो जाए। ठीक है, तो हम्म। अगर 12 बजे के बाद है तो गुड नून या गुड आफ्टरनून आप बोल सकते हैं। फिर हम्म। वो खुद ही आपको बोलेंगे कि आप बैठ जाइए, तो आप उनको थैंक्स बोल के बैठ जाइए वहाँ पे। और उसके बाद जो है वो खुद से ही आपको कूल डाउन करेंगे। थोड़ा सा आपसे पर्सनल चीज़ें जो आपके एकेडमिक्स की चीज़ें वो सारी चीज़ें पूछते हैं। एक जी। आध 2 मिनट टाइम देते हैं वो आपको, थोड़ा सा आप नॉर्मल हो जाए। कभी जी। कभी तो कुछ बच्चों को उन्होंने पानी वगैरह भी ऑफ़र किया, जब देखते हैं कि बच्चा घबराया हुआ है तो वो हम्म। पानी वगैरह भी ऑफ़र करते हैं। तो आप पी जी। लीजिए, ऐसा नहीं है कि आप अगर वहाँ पानी नहीं हम्म। पिएंगे तो कोई बहुत दिक्कत की बात है। आप पी हम्म। सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि पानी पीने से आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे या थोड़ा शांत हो जाएंगे तो आप पानी पी सकते हैं उनसे जी। लेकर। बेसिक चीजें आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के कपड़े प्रभावित कर सकते हैं उनको, या क्या पहनना चाहिए जो अच्छे मार्क्स या फिर मतलब थोड़ा बहुत आप करेगा मार्क्स में। देखिए बेसिक्स तो यही है कि आपको इंटरव्यू जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेस में ही रहें। और अभी गर्मी चल रहा है तो शर्ट पैंट, फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट रहे आपका। और जी। शूज़ भी फॉर्मल ही पहनिए, कोशिश जी। करिए लेस वाले शूज़ पहन के जाइए। और टाई लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, बेल्ट हो प्रॉपर। ठीक है, हो जी। सके तो एक कोई डिसेंट सा चेन वाला तो हम नहीं कहेंगे, बेल्ट वाला कोई वॉच भी लगा हम्म। सकते हैं। ठीक है, हम्म। थोड़ा सा स्मार्ट लुक आता है उससे। और हम्म। पेन रखिए अपने साथ हमेशा। ठीक है, हम्म। अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, अगर आपकी पीएचडी या रिसर्च कुछ हुआ है तो उसका हम्म। आप थीसिस जो भी है डिसर्टेशन है वो साथ में जी। ज़रूर लेके जाएं। कभी कभी वो पूछ लेते हैं, आपका हाथ खाली रहता है कि आपका डिसर्टेशन कहाँ है, अगर आप किए हैं तो। कुछ नहीं हम्म। है तो आप डॉक्यूमेंट फाइल ही हाथ में रख लीजिए। तो हम्म। थोड़ा सा ये रहता है कि आप जब बैठते हैं तो हाँ आपका हाथ अगर कांप भी रहा है तो आप डॉक्यूमेंट फाइल पकड़े तो पता नहीं चलता उनको, तो वो हम्म। आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। ओके, और बहुत अच्छी लड़कियों चीज के बताई। लिए जो है हम्म। आपको सूट साड़ी कुछ भी पहन सकते हैं, बट वो हम्म। पहनिए उसको आप कैरी करने में कंफर्टेबल फील करें। अगर आप जी। साड़ी पहनने में मतलब कैरी नहीं कर पा रहे उसको अच्छे से तो आप सूट पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बहुत सारे लोग सूट पहन के आए, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो जी। ड्रेसिंग मैटर करता है, बट ड्रेसिंग जो है थोड़ी सेंसिबल होनी चाहिए और फॉर्मल होनी चाहिए। जी। एक और चीज है कि प्रेफरेंस का क्या मैटर है, कि प्रेफरेंस
बच्चे कह रहे हैं कि किस तरह से भरना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन है सबको लेकर के। प्रेफरेंस का और एक मैटर और आ रहा है कि 21 दिन के अंदर जैसे एनओसी वगैरह प्रोविजनल जिनके पास नहीं है, वो प्रोविजनल है बट डिग्री नहीं है उनके पास और उनको 1 साल भी नहीं हुआ है अपना जो भी पीजी हो गया या पीएचडी हो गया, तो नहीं यूनिवर्सिटी छाप पा रही है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या वो वहां पर कहते हैं, क्या पूरा सिनेरियो रहता है इन सब चीजों का? जी, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि कॉलेज प्रेफरेंस के लिए, तो कॉलेज प्रेफरेंस चूज़ करते टाइम थोड़ा सा ट्रिकी गेम है वो, ठीक है। जी। क्योंकि आपको जब कॉलेज प्रेफरेंस डालना हो, क्योंकि आप हायर एजुकेशन में जा रहे हैं और एक तरीके से परमानेंट जॉब है, ठीक है। जी। तो हायर एजुकेशन में कोशिश करिए, अगर आपके आसपास का कॉलेज आपको मिल रहा है होम टाउन में, या होम टाउन में नहीं मिल रहा है तो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आपको मिल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि वहाँ के कॉलेज पहले डालिए। अगर कोई ईस्टर्न यूपी का है तो कोशिश करें कि वो ईस्टर्न यूपी के ही कॉलेजेस डाले, वेस्टर्न जी। के, क्योंकि क्या है कि लॉन्ग टर्म में आपको वहीं रहना है। फाइनल जी। सेटलमेंट तो एक तरीके से मान लिया जाएगा, ये जॉब अगर आपका हो रहा है, हो सकता है कुछ लोग स्विच करें आगे चल के, इसको यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करें, करनी भी चाहिए। बट अभी के लिए तो यही है कि आप घर के आसपास का जॉब मतलब कॉलेज चूज़ करिए। कॉलेज चूज़ करते टाइम ये भी देखिए कि कॉलेज का पता करिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा है वहाँ पे, ठीक है, टीचिंग्स कैसी है, और अगर आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे तो क्या उस सब्जेक्ट में पीजी वगैरह चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। जी। अगर आपको वहाँ पे पीजी चल रहा है तो आपको ज़्यादा कोर्सेज पढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। जी। फ्यूचर में आपको असिस्टेंट से एसोसिएट बनना हुआ या कहीं और अप्लाई करना हुआ तो वो आपके एकेडमिक प्रोफाइल में इन्हेंस करेगा वो सारी चीज़ें। तो ओके। पीजी है, कई जगह पीएचडी भी है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको स्टूडेंट गाइड करने को भी मिल जाए, ठीक। ओके। तो ये चीज़ देखना चाहिए कि सबसे पहले कि कॉलेज का डिस्टेंस कितना है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जो आप ऑप्ट कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ कि वहाँ पे कोर्सेज कैसे ऑफर हो रहे हैं, ठीक है। और कोर्सेज ऑफर देखने के लिए कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, ज़्यादातर कॉलेजेस अपना वेबसाइट डेवलप किए हुए हैं, आप उनको सर्च करिए, उनके कोर्स ऑफर्ड में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ पे आपके सब्जेक्ट में पीजी अवेलेबल है कि नहीं है। और अगर पीजी अवेलेबल नहीं भी है तो अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पीजी स्टार्ट हो सकता है। पीजी स्टार्ट करने का बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है कॉलेज में। जैसे ही उनके फैकल्टी पूरे होते हैं वो एक एप्लीकेशन अपनी यूनिवर्सिटी को दे सकते हैं कि हम मतलब पीजी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हो जाता है। तो चॉइसेस तो इसी तरीके से भरनी चाहिए कॉलेज के लिए। जी। और बाकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ है कि डॉक्यूमेंट से मान लीजिए। रिलेटेड ऐसे कोई बहुत दिक्कत नहीं हो रहा है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स अभी के लिए तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास प्रोविज़नल है तो भी जा सकते हैं, आपके पास प्रोविज़नल नहीं है, आप नहीं करवा पा रहे हैं कोई भी काम, ठीक है, तो आपको वहाँ से वो अंडरटेकिंग लेके काम हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली लेकिन लोग आपको आपस में बहुत पैनिक हो रहे हैं और इस चीज को लेके बहुत भ्रामक चीजें फैलाई जा रही हैं, इसलिए मैंने आपसे ये चीज कंसर्न की है। नहीं, देखिए, डॉक्यूमेंट्स के लेके एकदम भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिए कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, ठीक है। जी। रिजल्ट के बाद प्रोविजनल पे यस लिखा होना बहुत अच्छी बात तो नहीं है, और हालांकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पैनल तक नहीं जाता है, ठीक है। ओके। तो इसलिए आप उसके टेंशन में मत रहिए कि आपका डॉक्यूमेंट कम है तो पैनल को पता चल गया है, ठीक है। पैनल को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम जो है वो सेक्रेटरी मैम देख रही होती हैं, ठीक है। ओके। तो वो उनके यहाँ से फाइल साइन होके जाती है। अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वहाँ से फाइल डिले हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। इंटरव्यू 1-2 बच्चों के बाद हो जाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन पैनल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं है। और आप कोशिश करिए अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए। नहीं हो पा रहा है, अगर लास्ट मोमेंट तक आप अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो उस दिन तो पैनिक मत करिए। आप जिस दिन आपका इंटरव्यू है आप आराम से जाइए, वो आपको सपोर्ट करेंगे। नहीं रहता है तो वो बोल देते ठीक है आप बैठिए, एक एप्लीकेशन लिख दीजिए। और वो ऐसा भी नहीं है कि आपको एफिडेविट देना है, आप वो वाइट पेज पे एप्लीकेशन लिखवाते हैं, साइन करिए, आप उसको जमा कर दीजिए। आपका सिलेक्शन होगा तो आप डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिएगा 21 डेज के अंदर। अब विदिन 21 डेज के बाद वो प्रोविजनली मांगेंगे, डिग्री मांगेंगे, इसका तो अभी मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट वो आपको वहाँ से आयोग से पता करना पड़ेगा। ओके जी। जी राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी जानकारी हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनको दी। ये उनके लिए बहुत बहुत फायदा भी करेगी
इसलिए मेरा जी ये था कि आपसे मैं इस विषय पे बात करूं, ताकि आप बताएंगे तो बहुत अच्छे से बता पाएंगे उनको। जी जी तो बिल्कुल।